पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। खैरलांजी क्षेत्र के सावर गांव में उस समय अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया जब यहां की बस्ती में अचानक 4 मकानों से एक साथ आग की लपटें और धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। बताया गया कि अचानक लगी आग से 4 मकान जलकर खाक हो गए, जिससे इन परिवारों को करीब 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चला है। पुलिस और प्रशासन के द्वारा सूचना के बाद यहां पहुंचकर मामले की जांच की जा रही है। जिन लोगों के मकान आगजनी की घटना में जलकर राख हुए हैं उनमें लिखीराम सेंडे, किशोर सेंडे, दिनेश रामटेके और अशोक सेंडे का मकान शामिल है। बताया गया कि मकान जल जाने से अब इन परिवारों के सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। वैकल्पिक स्तर पर इन्हें गांव के पंचायत में शिफ्ट किया जा रहा है। घटना में अनाज, कपड़े, दैनिक उपयोग की वस्तुओं के साथ नकदी रुपये भी जलने की सूचना है। पता तो नहीं है जी, अब आग लगी है वो 3 बजे। तो घर में 2 लड़की थी और एक वो सियाना था बस। तो दीदी की तो इधर उधर वो सामान भी निकाल नहीं पाए। चावल चुवल पूरे पैसा कौड़ी सब जल गया है। अब रहने की भी साधन नहीं है। धान भी थे तो वो भी एक भी नहीं ये हुए। कितना नुकसान हो गया चारों घर में? 4 लाख का होगा। लाखों का? हाँ, लाखों का। क्या क्या गया है, सामान क्या क्या जला है? इसमें तो अब धान भी जल गई, चावल भी जल गया, जाल भी जल गई और हमारे कपड़े लत्ते भी जल गए। जो खाने का अनाज था वो भी जल गया। तो फायर ब्रिगेड आई थी? फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए? हाँ आई थी, 2 आई थी। एक बालाघाट से भी आई थी और एक वाराणसी में से भी आई थी। तो ये बताइए कि किस कारण से आग लगा, कुछ पता है क्या? नहीं, ये अपने को पता नहीं है, बस वहीं से अंगार लगी। बीच मकान में से। मकान में से? तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। जिस तरह से कोई ऐसा अपन तो कुछ बोल नहीं सकते उसमें, अब कैसी अंगार लगी क्या लगी, बाकी इतना जानते कि अब धुआं निकला तो अंगार लगी। अमानक स्तर के खराब और सड़े हुए गेहूं पर आखिरकार जिला कलेक्टर दीपक आर्य ने रोक लगा दी है। दरअसल जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों को वितरित किए जाने के लिए 26,000 क्विंटल खराब गेहूं की एक रेक बालाघाट पहुंची थी। इस रेक का अधिकांश गेहूं खराब था और उसमें कीड़े भी लगे हुए थे। बालाघाट न्यूज़ ने इस बारे में प्रमुखता से एक खबर दिखाई थी, जिसमें दक्षिण बैहर के नक्सल प्रभावित दड़ेकसा में आदिवासियों को सड़ा हुआ गेहूँ वितरित किए जाने की बात कही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए आखिरकार जिला कलेक्टर दीपक आर्य ने सड़े हुए गेहूं के वितरण पर रोक लगाते हुए इसे वापस भेजने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि जिले में इस तरह से घटिया क्वालिटी का गेहूं पहले से बालाघाट में भेजा गया था। इसी के चलते आदिवासी गांवों में घटिया क्वालिटी के गेहूं बांटे जाने की तस्वीरें बीते दिनों दड़ेगसा के सरकारी उचित मूल्य की दुकान में दिखाई दी थी। हालांकि इस मामले में प्रशासन की नींद तब खुली जब बालाघाट स्टेशन में घटिया और सड़े हुए गेहूं की रेक को लेकर मीडिया में रिपोर्ट्स आई। इसी के बाद आखिरकार कलेक्टर ने अमानक स्तर के इस गेहूं के वितरण पर रोक लगा दी है। बालाघाट जिले में एक गेहूं का रेक प्राप्त हुआ था और उस जब लोडिंग के समय पे कुछ देखने में आया कि कई सारे जो बोरियां थी उनमें से आटा रिस रहा था या आटा निकल रहा था और कीड़े उसमें से दिखाई दे रहे थे। तो जैसे ही ये सूचना मिली उसके ऊपर जांच करवाई गई। उससे पहले कुछ जो है स्कंद इसमें से वह PDS ऑफिस में वितरण के लिए पहुँच चुका था और कुछ भंडारित किया जा चुका था। तो जैसे ही सूचना मिली प्रथम दृष्टया जांच के बाद उन पर सभी पे वितरण पर रोक लगा दी गई है और जो स्कंद गोदाम में है उनको पृथक से भंडारित करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिससे कि अन्य स्कंद को वो खराब ना करें।
यही कार्रवाई अब तक हुई है। इसके उपरांत इसकी जांच करवाई जाएगी, जांच के उपरांत ही वितरण की अनुमति दी जाएगी। स्वर्गीय गणपत सिंह उइके की स्मृति में आयोजित टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता भीमजोरी प्रीमियर लीग के तहत गुरुवार को सेमीफाइनल मैच खेला गया, जिसमें भिलाई की टीम ने परसवाड़ा को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके पूर्व बालाघाट और नैनपुर के मध्य मैच खेला गया था, जिसमें नैनपुर ने 25 रनों से बालाघाट को पराजित किया। वहीं अमरावती और कुंबली के बीच भी शानदार मैच हुआ था, जिसमें अमरावती ने जीत हासिल की है। भीमजोरी प्रीमियर लीग का यह दूसरा सीजन है, जिसमें प्रथम पुरस्कार 51,000 रुपये नगद और द्वितीय पुरस्कार 31,000 रुपये है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश की टीमें शामिल हुई है। प्रतियोगिता के आयोजन कमेटी ने समस्त खेल प्रेमियों से अधिक संख्या में पहुंचकर फाइनल मैच का आनंद उठाने की अपील की है। आप देख रहे थे मलाजखंड से संवाददाता अशोक एगारे की खेल रिपोर्ट। माही आर्मी मोगांव को चैंपियन बना चुके हैं प्लेयर प्रीमियर लीग टूर्नामेंट में, जिसके ये सदस्य रह चुके हैं। सुमित शॉट ऑफ लेंथ गेंद और फायदा नहीं उठा पाए इस गेंद